अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। भारतीय वजीर दाखिला ने मोदी हुकूमत पर बिजली गिरा दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। सिक्योरिटीज राय ने भी इससे पहले ये अंदेशा जाहिर कर दिया था। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। सऊदी अरब भी अब खुलकर सामने आ चुका। मलबे के नीचे से एंकर की गाड़ी निकाली जा चुकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशआमदीद कहते हैं। दिन भर की अहम खबरों के साथ आपको आगाह करते हैं। कुछ खबरें पाकिस्तान से हैं, कुछ खबरों का ताल्लुक कल के व्लॉग से है और इंडिया से बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के एक वज़ीर दाखिला हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम पाकिस्तानी उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और इसके अलावा इंडिया कुछ अपनी जो हजीमत है, पिछली जो जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसको छुपाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे ऑपरेशन करने के चक्रों में है जो कि अपनी जो खुफत है उसको छुपाने के लिए है। लेकिन सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि वो आइंदा इनका क्या मतलब होगा। खैर, अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। इसहाक डार साहब ने यह ऐलान किया। इसहाक डार साहब आज 2 रियासती हल के मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की विसातत से। 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बारे में एक सवाल पर इसहाक डार ने कहा है कि उन्होंने यूएन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर बयान दिया है। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है और फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा फौरी ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये चहमगोइयाँ कुछ दिनों से चल रही थी कि पाकिस्तान शायद तस्लीम करने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ सऊदी अरब से भी एक अहम खबर सामने आई है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल पाकिस्तान की तायीद करते हुए ये ऐलान किया है कि हमारा भी इस फ़लस्तीन की रियासत तस्लीम होने तक इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के रिलेटेड आपको कल हमने खबर दी थी कि वहाँ पर एक एंकर फैमिली थी। वहाँ पर मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे गाड़ी समेत गुम हो गए, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। ढूंढने उसको जनाब सुराग रसा कुत्तों के ज़रिए ढूंढा जा रहा है। उसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ किए जा रहे हैं, उनके कोई इतला नहीं है। कल तक की ये खबर थी। आज उसमें कोई डेवलपमेंट सामने आई है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में सैलाब में लापता होने वाली निजी टीवी एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई है। गाड़ी मिल गई है एटलीस्ट उनकी। वो फुटेज भी आपको नज़र आ जाएगी हमारे इस पे स्क्रीन पे। वो बड़ी एक हौलनाक किस्म की उस गाड़ी की शक्ल बनी हुई है। आगे कुछ और तफसीलात आई हैं। तर्जमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक शाहराह बाबूसर पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान निजी टीवी की एंकर की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई है। गाड़ी तबाहशुदा हालत में मिली है। तर्जमान के मुताबिक गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की तलाश जारी है। आगे बढ़ते हैं। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक लापता टीवी एंकर शबाना लियाकत के साथ उसके शौहर लियाकत और 4 बच्चे भी लापता हैं। कल भी हमने आपसे ये बात डिस्कस की थी। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, जबकि पुलिस, इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और जीबी स्काउट्स इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। अच्छा, अब भारत की तरफ रुख करते हैं। भारत की तरफ से बड़ी आम खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह हमने शुरू में आपको बताया कि भारतीय एक साबिक वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने मोदी हुकूमत को जनाब आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि ये तुम्हारा अपना ड्रामा रचाया हुआ है और इसको अब कोई भी कबूल करने वाला नहीं है। आपके अंदरूनी जो मीडिया है, अंदरूनी जो लोग हैं और उसके साथ साथ जो आपके रीजनल जो पावर्स हैं, रीजनल जो तंजीमें हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कोई भी किसी एक ऐलान को, किसी एक दावे को कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तफसीलात के मुताबिक भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदंबरम ने कहा है कि पहलगाम दहशत गर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है। वी मीन कोई सबूत नहीं है। ही मीन एक इंटरव्यू में भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी के चिदंबरम ने कहा है कि आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों नहीं समझती कि पहलगाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द पाकिस्तान से नहीं है। क्या मोदी सरकार ने इन दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक की है? सवाल तो वैलिड है, पहले आप तस्दीक तो करें ना। क्या उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि पहलगाम वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे? मोदी के पास कोई सबूत नहीं है, मोदी गवर्नमेंट के पास, बीजेपी के पास। और ये उनके अपने साबिक वज़ीर दाखिला के बयान हैं, हम कोट एंड कोट आपके सामने रख रहे हैं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा है कि हमला करने वाले भारतीय भी हैं और ये भी हो सकता है कि उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की हो। 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और इंडिया की अपनी जो बहुत सारी रियासतें हैं उसमें दहशतगर्दाना हमले भी होते हैं। वहाँ पर अलहदगी पसंद तंजीमें भी वहाँ पर अमल पैरा हैं इसके ख़िलाफ़, इंडियन रियासत के ख़िलाफ़
और वो जो उससे अलहदा होना चाहते हैं, इसलिए ये जो इनका बयान आया है वज़ीर दाखिला का, वो उन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा है कि ये पाकिस्तान, ये इंडिया के अंदर भी इनकी तरबियत हो सकती है और ये लोग इंडिया के अंदर से भी हो सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मोदी हुकूमत क्यों नहीं बता रही कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक इस मामले में क्या तहकीकात की हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जब ये वाक़या हुआ है, पहले दिन ही पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया था। हमने गालिबन हमारी स्टार्टिंग में ही, हमारा ये तीसरा या चौथा व्लॉग था जिसमें हमने ये कहा था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराने के एक हफ़्ते बाद ये इश्तिहार जारी किया था कि पहलगाम वाक़े के मुतालिक अगर आपके पास कोई पब्लिक नोटिस उन्होंने जारी किया था कि अगर आपके पास कोई फुटेज है, कोई आपके पास कोई विजुअल्स हैं या कोई भी डेटा आपके पास है, आप मुतल्लिका नंबर पर रब्ता करें और जो हमें जो मालूमात दी जाएंगी उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। और इसके अलावा हम उसको बाकायदा उसके लिए कोई इनाम का भी उन्होंने ऐलान किया था, 2 मिलियन भारतीय रुपीस से पता नहीं कितने थे। अच्छा, मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शिफाफ तहकीकात करे, ये जनाब उनका मजीद कहना था। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चंदन बर्म का कहना था कि मोदी हुकूमत जंग के दौरान होने वाले नुकसानात को भी छुपा रही है। जंगों में नुकसानात दोनों तरफ होते हैं, भारत को भी नुकसान उठाना पड़े होंगे। पीके चंदन बर्म का मजीद कहना था कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि जंग बंदी में डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी में किरदार है तो हम इसका एतराफ़ क्यों नहीं करते। भारत के हमसाया समेत किसी भी मुल्क ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने जारहियत की। शंघाई कॉरपोरेशन, ब्रिक्स और सार्क ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अच्छा, एक और ख़बर इंडिया की तरफ से सामने आई है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद जो इनका जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें जो इसको नाकामी हुई है, जो हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा है और पूरी दुनिया ने देखा है, उसमें नाकामी के बाद साफ ज़रे अब इमेज से फेस सेविंग तो करनी है ना, किसी भी तरीके से करनी हो, जो भी उन्हें टैक्टिक्स अपनाने हों, उसी की फेस सेविंग के मुतालिक। और ये खबरें DGISPR ने पहले ये अंदेशा भी ज़ाहिर किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये जब जंग ख़त्म हुई थी उसके बाद ही ये खबरें सामने आई थी, बल्कि जंग के दौरान भी ये खबरें सामने आ रही थी ये कि ये ऐसा हो सकता है। वो वैसा ही हुआ है जिस तरीके के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जाली मुकाबले शुरू कर दिए। अब ये महादेव ऑपरेशन की कुछ महीने पहले भी ये खबरें सामने आई थी। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम भारतीय मंसूबा ऑपरेशन महादेव बेनकाब हो गया। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर मकबूजा कश्मीर में दोबारा फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, बल्कि अंदरून मुल्क गिरती हुई सियासी साख को बहाल करना है। क्योंकि अब दूसरा वो रास्ता तो नहीं बचा कि पाकिस्तान के साथ जंग करके अपनी सियासी साख बहाल करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरीके का पाकिस्तान ने जवाब दिया है, अब ये इंडिया जुर्रत नहीं करने वाला। भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि इसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खुफत मिटाई जा सके। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फ़ौज की जानब से फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया था। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद क्रॉस कर जाने पर भारतीय फ़ौज ने बेईमाना तरीके से फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। ये खबर भी आपके सामने आ चुकी है, काफ़ी कुछ अर्सा पहले की है। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि बेनकाब होने वाले भारतीय मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। 19 और 30 अप्रैल को DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही ऐसे 723 पाकिस्तानी अफराद की तफसीलात बता चुके हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मरतबा नहीं हुई, ये 2-3 मरतबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। तफसीलात बता चुके हैं जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि अपनी खुफत छुपाने के लिए, अपनी ऑपरेशन की नाकामी को छुपाने के लिए इंडियन जो गवर्नमेंट है वो किस तरह के ओछे हथकंडों पे उतर आई है। और इसके साथ साथ अब जो कुछ भी हो जाए सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। भारतीय वज़ीर दाखिला ने जिस तरह के इंकशाफात किए हैं और इसके साथ साथ जिस तरह के अब उन्होंने जो कुछ कहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं, जिस तरीके से जो तंजीमें हैं, शंघाई ताउन तंजीम है और सार्क है या बाकी जो भी तंजीमें हैं, वो आपके किसी भी बयान को, किसी भी ऐलान को या किसी भी जनाब आप दावे को सीरियस नहीं ले रहे। डोनाल्ड ट्रंप भी सीरियस नहीं ले रहे। आपको कल पिछली 3-4 खबरों में व्लॉग्स में हमने ये भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप हर आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में
किसी भी इंटरनेशनल किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं या किसी स्टेट्समैन से मिल रहे हैं जनाब, वो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है उसको रुकवाने में, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से 5 तैयारे गिराए, अब वो 5 तैयारों का भी ऐसा ऐसा वो जिक्र करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। पहले वो सिर्फ ये कहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुक गई है, अब वो कहते हैं कि 5 तैयारे भी गिरे। 5 तैयारे सारी दुनिया जानती है कि किस मुल्क के गिरे। पाकिस्तान का एक तैयारा भी अगर इंडिया ने गिराया हो, कोई उसके कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हमें प्रोवाइड करें, कोई उसके सबूत होने चाहिए, कोई रैकेज होना चाहिए, कोई मतलब पाकिस्तान ने जिस तरीके के सबूत दिए हैं सारी दुनिया उस पर मान गई है। अब जिस तरीके से राफेल जो फाइटर जेट है उसकी सीट इजेक्शन है, सीट जैसे ही इजेक्ट हुई है, सीट बनाने वाली जो कंपनी है उसका अगर नंबर था 325, उसने 326 उसको कर दिया है। मतलब यह है कि उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट लिया है कि हमारी सीट ने, हमारी बनाई हुई सीट ने एक और पायलट की जान बचाई है कामयाबी से, और इसी वजह से वो अपनी मार्केटिंग के तौर पे इस वाक़े को कोट कर रहे थे, उसको कैश कर रहे थे। अब ये एक सबूत है। इसके अलावा अब सारी दुनिया ने रैकेज देखा है। उसके अलावा जनाब अमृतसर में जो उसका वो आया है राफेल तैयारे का जो रैकेज मिला है, और इसके साथ साथ जो भारतीय पायलट हैं उनको किन अस्पतालों में उनका इलाज किया गया है, ये भी अब सारी खबरें सामने आ चुकी हैं। और इससे बढ़ के जो उनके अपने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और अपने उनके जनाब जो मिलिट्री अताशी हैं, जो अपने जर्नैल हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, सिटिंग जर्नैल हैं, वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, और इस बात का एतराफ़ वो मांगे दोहल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं। वो कोई भी रास्ता जनाब नहीं जा रहे। जिस तरीके से जनाब ये कुछ दिन पहले 2 जर्नैल थे, एक इंडोनेशिया में, एक ने एतराफ़ किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के जनाब तैयारे गिरे हैं, गिरे ज़रूर हैं, लेकिन हमें इस बात की हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि गिरे हैं, हमें ये करना चाहिए कि क्यों गिरे हैं हमें, ताकि उसका बाद में उसकी इंट्रोस्पेक्शन की जाए। ऐसा ना हो कि दोबारा भी ऐसा हो जाए। अंदाज़ा लगाएं कि आप खुद इसको डिकोड करें, इस बात को या इस बयान को, तो इससे क्या आपको वाज़ेह होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस पर नीचे कमेंट करें, अपनी सजेशंस को कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें किस तरीके से अपने कंटेंट के अंदर चेंजेस लानी चाहिए। तब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।